तुम कब आई? बीबी जी मैं तो काफ़ी देर पहले की आई हूँ, आप ही देर तक सोई हैं। इस रात से मैं दर्द तक सो नहीं पाई सही से। खाना बना रही हूँ। बाजी ने कहा है कि आज से खाना मैं बनाऊंगी। अली साहब को आपके हाथ का खाना पसंद नहीं आता? उन्हें तो शायद मैं ही नहीं पसंद, तो मेरा खाना कहाँ से पसंद आएगा। शायद मुझे नहीं अच्छा खाना बनाना आता। बीबी जी मेरी दादी कहती हैं कि औरत वैसी ही होती चली जाती है जैसा आदमी उसे कहता है। अगर आदमी उसको सराहे तो उसके काम संवरते जाते हैं, निखरते जाते हैं, लेकिन अगर वही आदमी उसमें ऐब तलाश करे तो वो औरत ऐबदार हो जाती है। ठीक कहती है। बीबी जी आदमी को सिर्फ एक ही चीज बदल सकती है, वो है उसकी औलाद। अगर आपकी और अली साहब की औलाद हो जाए तो फिर आप देखिएगा अली साहब कितने बदल जाएंगे। वो आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, क्योंकि औलाद तो हर इंसान को बदल देती है। मुझे हिना से खुलकर बात करनी चाहिए। अब शादी को काफी अरसा हो चुका है, उसे घर की और मेरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। थोड़ी इमेच्योर है लेकिन तरीके से समझाने से समझ जाएगी। एक मिनट शहजाद की कॉल आ रही है। हेलो, हिना कहाँ पर हो? मैं रामीन के साथ शॉपिंग पे आई हुई हूँ। तो तुम मुझे कॉल करके बता तो सकती थी ना। तो बता तो रही हूँ। अच्छा मैंने कॉल इसलिए की है कि तुम रात में तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे। डिनर करने जाना है? ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, सी यू। देखिए, अलीना रमशा की बड़ी बहन है। शादी की तैयारियों में इसे साथ होना चाहिए। मैं जानती हूँ इसका अपना घर है, अब जिम्मेदारी है घर की, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले आ जाती तो बहुत अच्छा होता है। अलीना आप मेरी बीवी है, ये मेरी जिम्मेदारियां छोड़ के शादी की तैयारियों के लिए अपने घर नहीं जा सकती। लेकिन बेटा वो आप फिक्र नहीं करें, शादी के हर फंक्शन में वो हमारे साथ आएगी, बल्कि शादी के दिनों में वो वहाँ रुकना भी चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। देखिए बच्चियाँ हैं, और फिर रमशा भी चाहती है कि शादी से कुछ दिन पहले उसकी बहन उसके पास आकर रहे। कुत्सिया, अलीना भी एक शादीशुदा लड़की है, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रमशा तो बच्ची है, आप उसे समझाएंगी तो वो जिद नहीं करेगी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा था। मैं पहले गई सलोन, फिर मैं रामीन के साथ शॉपिंग पे गई, और फिर हम लोगों ने साथ ही लंच भी किया। दोस्तों के साथ जाना तो अच्छा है, मगर है ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? तो आप इस बारे में बात करने आए हैं? नहीं, मैं ये बताने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अब घर के कामों में भी इंटरेस्ट लो। हमारी शादी को बहुत वक्त हो गया है ना,
चलें, अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिनर खराब हो जाए तो कोई बात नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ, क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? देखो है ना, घर के कामों में ध्यान दो। आप ही चली गई, ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात बताएं शहजाद, इतनी सैलरी देते हैं आप घर के नौकरों, मतलब अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो पैसे तो हलाल ही नहीं होंगे। और वैसे भी मैं क्यों काम करूं? है ना, तुम एटलीस्ट अपनी सुपरविजन में उनसे काम तो ले सकती हो, इतना तो कर सकती हो तुम। ठीक है, अगर इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होने के बावजूद भी मुझे एक नौकरानी की जिंदगी गुजारनी है ना, तो कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाए, जो ऑफिस के लिए तैयार करे। और ये एक नौकरानी के काम नहीं है, एक बीवी के काम है। ठीक कहती थी मेरी दोस्त ने, समझाया था उन्होंने मुझे। पता है, मुझे सबने स्पेशली समझाया था कि शादी के बाद ना घर के कामों में मत पड़ जाना, क्योंकि जब औरत घर के कामों में पड़ जाती है ना तो वो खुद को भूल जाती है, खुद का ख्याल नहीं रखती। और जब औरत खुद का ख्याल नहीं रखती तो वो गंदी संदी घर में घूमती रहती है, और फिर जो मर्द होता है ना वो बाहर में। आप असल में चाहते हैं कि मैं घर में बिजी हो जाऊं ताकि आप बाहर बिजी हो जाए, है ना? तुमसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारा इतना इमेच्योर बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ, हूँ मैं इमेच्योर। अगर आप मुझे पॉजेसिव होने पे इमेच्योर बोलेंगे ना तो फिर मैं हूँ इमेच्योर। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतनी छोटी सी उम्र में मैं किसी बुढ़ी रूह का लिबास नहीं ओढ़ूंगी और खुद की ख्वाहिशें या खुद को मार नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन ऐसा कुछ भी हुआ ना उस दिन आपने मुझे भूल जाना है और आपने कोई बाहर वाली भूल। मैंने तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? मेरा मतलब सिर्फ तुम्हें समझाने का था। अच्छा, आप मुझे क्या समझाना चाहें? मैं आपके ऑर्डर्स माना करूं? जैसे आप बोलें वैसे उठूं, वैसे बैठूं, वैसे खाऊं, वैसे पीऊं, खुद की मेरी कोई जिंदगी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कहीं पर भी जाओ तो एटलीस्ट मुझे बता कर जाओ। शहजाद, मैंने माना कि आप एक मैच्योर इंसान, मुझसे उम्र में बड़े हैं, इसलिए आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। और जो आप कहते हैं सो कॉल्ड मैच्योर वो भी है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊं मैं कितने साल की। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी उम्र देखें, इस उम्र में लड़कियों की ख्वाहिशें होती हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनको घूमने फिरने का दिल करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद को अंदर से मार दूं? वो वाली टेबल भी सही से साफ करना। और ये एरिया बहुत गंदा है, ये चीजें उठा के सारा।
मैं अपने ही घर में इतनी जलालत की जिंदगी गुजार रही हूँ। अब और नहीं, बस बहुत हो गया है। इससे ज्यादा मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोबाइल तोड़ दिया, घर में लॉक कर दिया, लेकिन अब ये कैमरे, ये शख्स एक ज़हनी मरीज है। मैं सिर्फ एक गलत उम्मीद लिए इसके साथ खुश आइन जिंदगी के ख्वाब देख रही हूँ। अगर अब भी मैंने कोई फैसला ना किया तो ये घर मेरी कब्र बन जाएगा। अली, बोलो। साफ साफ बता दे, सब कुछ कब तक चलेगा? क्या हो गया तुम्हें? बैठे बैठे क्या हुआ है? दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल तो नहीं होगी कहीं? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैं पागल हो गई हूँ आपके इस कैद खाने से। मैं पागल हो गई हूँ आपकी शक व शुबहात से। मैं पागल हो गई हूँ आपकी हर एक चीज से। हाँ, तो जब तक मुझे तुम्हारी वफा पे एतबार नहीं आएगा तो ऐसे ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। मैं जन्नत से भी वापस आ जाऊंगी ना, तब भी आप मुझ पे शक करेंगे, क्योंकि आपकी शक करने की आदत है। बकवास बंद करो अपनी। मैं क्यों बकवास बंद करूं अपनी? कोई मर्द इतना भी गिर सकता है कि अपनी बीवी पे नजर रखने के लिए पूरे घर के हर कोने पे कैमरे लगा दीजिए, जबकि अपने कमरे में भी। क्यों? हाँ, तो तुम्हारा क्या ख्याल है जो तुमने किया उसके बाद तुम्हें ऐसे ही छोड़ देता मैं? पता नहीं किस किस के साथ तुम गुल खिलाती रही हो। बस कर दे अली, खुदा के लिए बस कर दे। मैं तंग आ गई हूं आपकी रोज रोज की हरकतों से। अब और नहीं। तंग आ गई हो तो दफा हो जाओ अपनी माँ के घर। ये याद रखो कि मैं नहीं तुम्हें वापस लेके आया था, तुम और तुम्हारी माँ मेरे कदमों में आके गिरे थे, तभी हम तुम्हें वापस लेके आए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हम ही वो लोग थे जो आप जैसे गिरे हुए लोगों के आके गिर गए थे। अब मजीद ऐसा नहीं होगा। मैं आप जैसी ज़हनियत वाले इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी बात सुनो, अगर आज तुम इस घर को छोड़ के गई ना तो वापस कभी नहीं आओगी। सरती रहना सारी जिंदगी अपनी माँ के घर। इस बार वापस आने के लिए नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप जैसे ज़हनी मरीज के साथ मैं और नहीं रह सकती। क्या तुमने मुझे ज़हनी मरीज? हाँ, आप भी ज़हनी मरीज हो। आपको ना ज़हनी इलाज की जरूरत है, आपको भी और आपकी माँ को भी। और नहीं, रोकना नहीं मुझे। जा रही हूँ अपनी माँ के घर में। आप मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतनी हद तक गिर सकता है कि अपने बेडरूम में कैमरास लगवा दे, वो भी इसलिए कि बीवी के ऊपर नजर रख सके। हद है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि अली ऐसी हरकत भी कर सकता है। तो अब कर ले यकीन। पहले दिन से बता रही हूँ कि वो इसी तरह का है। अच्छा, तैयबा ने भी कुछ नहीं कहा उसे? वो क्या कहेंगी अम्मा? उनकी नजरों में तो पूरी दुनिया गलत और उनका सिर्फ वाहिद बेटा ठीक है। अम्मी, मैं हमेशा से आप लोग को बताती आ रही हूँ, पहले दिन से, कि ये दोनों माँ बेटे ना पागल है। मगर आप लोग को समझ नहीं आई। आप लोग को लगता है कि मैं बच्ची हूँ, मैच्योर नहीं हूँ। बेटा, मुझे क्या पता था? मैं तो यही समझी थी ना कि गलत फहमी है, दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। गलत फहमी उसकी नहीं, आपकी थी अम्मी। वो तो हमेशा से इसी तरह की हरकतें करता आया है। रमशा सही कह रही है अम्मा। मैंने बहुत कोशिशें की हैं इस रिश्ते को लेकर चलने की, बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। उस शख्स को मुझ पर शक करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं होती। उसके सामने कोई भी बात आ जाए, बस वो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। बहुत अच्छा किया जो टॉर्चर को छोड़ के यहाँ आ गई हो। अब वापस जाने की जरूरत नहीं है। और अम्मी, मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने मेरी वजह से इससे कोई और कुर्बानी मांगी ना, तो मैं अपने रिश्ते से खुद इनकार कर दूंगी। क्या कह? रमशा, फजूल बातें मत करो। फजूल बातें नहीं कर रही अम्मी,
अगर इतना ही अजीज है ना उनको ये रिश्ता तो कभी खत्म नहीं करेंगे। और अगर इसी बात को इश्यू बनाकर उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है ना तो आज ही कर दे तो बहुत अच्छा है, वरना एक बेटी तो घर पे आके बैठ गई है, दूसरी भी आके बैठ जाएगी। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आंखों